हेलो दोस्तों, अभ्या एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे कि हर रोज की तरह आपको अनवरत क्लास मैथ की देखने को मिल रही होगी, तो शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो बता दें आपको, आइए शुरू करते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले थे नई मंजिल की ओर, यहाँ से चले थे नई मंजिल की ओर। यह तो एक पन्ना था, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आपने पीछे घातांकीय भाग के प्रश्नों को पढ़ा और जाना समझा, अच्छा लगा। इसके बाद हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत विभाज्यता के शर्त पर प्रश्न, यह नई हेडिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। और यहाँ से प्रश्न लगभग स्टेट, यूपी, सीटेट, यूपीपी, यूपीएसआई आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में बने हैं और बनने के पूरे चांस भी होते हैं और बनते भी हैं। तो सबसे पहले हम दो से विभाज्यता का नियम जान लेते हैं कि दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो दो से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि दी गई समस्त संख्या अगर अंतिम अक्षर या तो 0 हो या सम संख्या हो तो दो से पूर्ण रूप से विभाजित है। लगभग दो से सभी लोग जानते हैं विभाज्यता के नियम। तो हम उन्हीं अंकों को लेंगे जो महत्वपूर्ण है और जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो सबसे पहले हम 3 की जिक्र कर लेते हैं कि तीन से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। हम इसको नोट डाउन कर देते हैं कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग, समस्त अंकों का योग, दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो, 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग, यह पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो गए। जैसे एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यह है 52,452। अब इसको हम कैसे जानेंगे कि यह 3 से विभक्त है। तो हम इस नियम पे देखते हैं कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग, समस्त अंकों का हम योग सबसे पहले कर लेते हैं। तो 5 + 2 + 4 + 5 + 2, अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 5 2 7 7 4 11 11 5 16 16 2 18। ठीक, यहां से हमें 18
प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ लिखा है कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त होगा, यानी कि 18 देखिए 3 से विभक्त हो रहा है, 3 छक 18, यानी कि जो योग होगा अगर 3 से वह विभक्त हो जाएगा तो वह पूरी संख्या जितनी है वह 3 से आसानी से मूल रूप से विभक्त हो जाएगी। ठीक, अब बात समझ में आ गई होगी। एक बार इधर से देख लें कि 5 2 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18। ठीक, इसके बाद एक प्रश्न और लिखते हैं, एक प्रश्न और लिखते हैं। ठीक, 12 4 12 में स्टार, ये स्टार है, स्टार के स्थान पर क्या होगा, यह प्रश्न है। ठीक, इसको देख लें कि स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही प्रश्न पूछता है विभाज्यता के नियम पे अधिकतर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिर इस लाइन को ध्यान दें कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग, यहाँ पे हम समस्त अंकों का योग यहाँ पे हम निकाल लें तो 4 + 3 + 6 + 1 + 2। ठीक, तो 4 3 7, 7 6 13, 13 1 14, 14 2 16, यहाँ हमें कितना प्राप्त हुआ 16। ठीक, अब जो यह 16 दिख रहा है, यह 16 तो 3 से कटेगा नहीं, तब हमको इसमें अभी कटने के लिए कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो यह कटेगा। तो वह कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि अगर इसमें हम 2 ऐड कर दे रहे हैं तो यह आसानी के साथ 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम 18 हो गया। अब यह 3 से आसानी के साथ 18 कट गया, तो स्टार के जगह, जो स्टार के जगह कौन से अंक आएगा, तो स्टार के जगह यह 2 आएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लें कि यहाँ पे स्टार के स्थान पर पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इन सारी संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमें 16 प्राप्त हुआ, और 16 3 से तो कटेगा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो। अगर 3 से जब विभक्त नहीं होगा तो हमें जाहिर सी बात है कि कुछ इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। वह कितना जोड़ना पड़ेगा तो आपको ये डिसाइड करना है। तो 16 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो हमें 18 प्राप्त होता है। अब 18 3 से आसानी के साथ विभक्त होगा, तो हमारा जो उत्तर निकल के आया यह 2। थोड़ा सा हम साइड हो जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। अब आप स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे, तो हम इसको अब मिटाते हैं और अब हम बात करेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। ठीक, 6 से विभाज्यता का नियम। अब हम 6 को लेते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण अंक हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो हम 6 से विभाज्यता के नियम को देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। 6 से विभाज्यता का नियम, इसको हम जान लेते हैं कि 6 से विभाज्यता का नियम ये क्या कहता है। यह कहता है कि दी गई संख्या 2 और 3, अगर दी गई संख्या 2 और 3 विभाज्यता के नियम के शर्त का पालन करें तो पूर्ण रूप से संख्या को यह 6 से विभक्त कर देगी। जैसे आपको बता दें
कि दी गई, हम लिख देते हैं कि दी गई संख्या दो और तीन, दी गई संख्या 2 और 3 विभाज्यता, दी गई संख्या 2 और 3 दोनों विभाज्यता का, दोनों यहाँ पे संख्या कर लें, दोनों संख्या विभाज्यता के नियम का पालन करें, विभाज्यता के नियम का पालन करें तो पूरी संख्या 6 से विभक्त होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों संख्या विभाज्यता के नियम को पालन करे तो पूरी संख्या 6 से विभक्त होगी। अभी सब स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल यह है कि 72, 13, 14। ठीक, अब देखिए 2 और 3 ये दोनों नियम को पालन करने के लिए परिभाषा कह रही है। ठीक, तो सबसे पहले हम 2 को चेक कर लेते हैं। तो 2 को हम चेक कर रहे हैं कि या तो दी गई संख्या का अंतिम अंक सम हो या 0 हो, तो यह नियम तो फॉलो कर रहा है, यानी कि 2 वाला नियम तो फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद हम 3 के नियम को चेक करेंगे। यहाँ से 3 का नियम अगर हम चेक करेंगे तो 7 2 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 4 18। हमें यह 18 प्राप्त हो रहा है यहाँ से, यानी कि यह जो 18 है यह भी 3 के नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि 3 से यह विभक्त है। 3 का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या का समस्त अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो 3 से पूरी संख्या विभक्त होगी। तो 3 का नियम यह कहता है, 2 का नियम आपको बता ही चुके हैं। तो 18 जो है 3 से विभक्त हो रहा है और 2 का भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो यह 6 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। अब हमें आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि 7 से विभाज्यता का नियम। अब हम बात कर लेते हैं कि 7 से विभाज्यता का नियम। अब हम बात कर लेते हैं कि 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक, यहाँ पे हम 7 बना देते हैं, 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक, तो इसको हम लिखते हैं कि किसी भी एक अंकीय संख्या का, किसी भी एक अंकीय संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति समझ रहे हैं ना? पुनरावृत्ति मतलब बार बार, 1 बाई 1, बार बार। किसी भी एक अंकीय संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति 7 से विभक्त होगी। विभक्त होगी, चाहे वह संख्या कोई भी हो। चाहे जैसे मान लीजिए, जैसे
दो 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 हो गया, एक 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 एक, पाँच 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 पाँच, मतलब किसी भी एक अंकीय संख्या, ठीक, किसी भी एक अंकीय संख्या, जैसे कि 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, जितने भी, अगर 6 बार यह पुनरावृत्ति कर रहा है, 1 बाई 1 ऐसे 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 कर रहा है, तो यह 7 से विभक्त होगा। क्या होगा? यह 7 से विभक्त हो गया। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और, इसको नोट में लिखिए, नोट कि 3 37 3, एक मिनट, 3 11 13 व 37 और 1001, 3 11 13 व 37 1001, यह भी एक ऐसी संख्या है जो कि 37, जो कि विभक्त होगी किससे? 7 से। किससे विभक्त होगी? जो कि 7 से विभक्त होगी, ठीक। इन 4 संख्याओं को, 5 संख्याओं का ध्यान में रखेंगे, 3 11 13 37 1001, ऐसी संख्या है जो कि 7 से यह विभक्त होगी, ठीक। अब इस पे हम थोड़ा सा हम प्रश्न आपको करा देते हैं। एक क्वेश्चन नोट करते हैं, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन को नोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 8, ठीक। 152 बार 37 से, ठीक, 152 बार 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ठीक। यह हमारा प्रश्न है कि इतने में 152 बार, ठीक ना, भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ये प्लस नहीं रहेगा, इसको डैश ही बना लीजिए। 152 बार है यहाँ, अगर 37 से भाग देंगे, अगर 5 5 5 5 5, अगर 152 बार है, आप 37 से भाग दे रहे हैं, तो शेष क्या बचेगा? इतना लंबा भाग क्या संभव है करने को? नहीं। तो इसका एक जुगाड़ है, ठीक। उस जुगाड़ के माध्यम से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए जुगाड़ को देखते हैं, ठीक। देखिए जुगाड़ नंबर 1, इसको हम सबसे पहले हमको क्या करना है कि 152 जो है, ठीक, 152 में हमको भाग देना है किससे? 6 से, ठीक। अगर 6 से हम 152 बार में भाग दे रहे हैं, तो आइए देते हैं। 6 गुना के 12 हो गया, कितना बचा? 3, और यहाँ 2, 6 बचे 30, बचा कितना शेष? हमें मिला 2, 2 हमको शेष प्राप्त हुआ, ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट हम नोट कर दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। लास्ट 2 अंक को छोड़कर बाकी 5 7 से, ठीक, विभक्त होगा,
ना कि लास्ट 2 अंक को छोड़कर बाकी 5 7 से विभक्त होगा। ठीक, बाकी 1 मिनट 7 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बाकी 37 से विभक्त होगा। किससे? बाकी। यहाँ पे सिर्फ हमको लास्ट 2 अंक छोड़ना है। मान लीजिए 152 बार है, सिर्फ 2 अंक छोड़कर बाकी सब जितना है यह 37 से विभक्त होगा। किससे विभक्त होगा? 37 से पूर्ण रूप से विभक्त होगा। अब हमको क्या करना है कि इसी 55 में, ठीक, इसी 55 में हमको भाग देना है। किससे? किससे भाग देना है इस 55 में? ठीक, किससे भाग देना है हमको? 37 से। किससे भाग देना है? 37 से। यहाँ एक बार लेके जाएंगे 37, यहाँ 15 हुआ, 15 में से 7 गया, बचा 8, और यहाँ पे 4 हुआ, और कितना बचा? 1, यहाँ पे 1। तो जो 18 है यही हमारा शेष प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर मिला। ठीक, यही हमको आंसर मिला। अब बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कह रहा है कि 5 5 5 52 बार 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इतनी बड़ी भाग क्या देने में आप सक्षम हैं? तो नहीं। तो हमें क्या करना है कि इसी 152 में हमको 37 से भाग देना है। ठीक, अगर हम 37 से जब भाग दे रहे हैं तो हमें शेष कितना प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 2। तो यही 2 जो 152 बार का लास्ट डिजिट होगा यही नहीं कटेगा, बाकी सब 37 से कट जाएगा। अब इसी 2 लास्ट डिजिट में हमको फिर 37 से भाग दे देना है, और जो 37 से भाग देंगे जो हमको शेषफल प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब यह बात समझ में आ गई होगी। तो यह रहा 7 से विभाज्यता का नियम। एक आध सवाल और देखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी और काफी गर्मी भी है आज, तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा रहा वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।